तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम पंकज कुमार और स्टडी स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। तो आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है उसको ना पढ़ने वाले हैं। हम लोग ने मेनली 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो अब अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है, कृपया जाकर उसको देख लें। चलिए तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, वो जो होने वाला है हम लोग का आज का लेक्चर नंबर 3। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए लेक्चर नंबर 3 हम लोग न्यूट्रिशन, डाइजेशन ये सब पढ़ चुके हैं। तो थर्ड हम लोग का जो लाइफ प्रोसेस होता है, थर्ड वाला जो होता है क्या है, रेस्पिरेशन। क्या होता है, रेस्पिरेशन। ठीक, आज हम रेस्पिरेशन देखेंगे। पूरे रेस्पिरेशन जानने से पहले हम जानते हैं मेनली ब्रीथिंग क्या होता है। क्या ब्रीथिंग, देखिए ब्रीथिंग, देखो ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग देखो, अभी मैंने सांस लिया और छोड़ा, मैंने देखो इनहेल किया ऑक्सीजन को और एक्सहेल किया CO2 को, मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। ठीक, मैंने सांस लिया और सांस छोड़ा, इसी प्रोसेस को सिर्फ क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको आप लोग को ये बता दूं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इनहेल किया। क्या किया, इनहेल। अच्छा इनहेल किया, क्या इनहेल किया, O2। अच्छा O2 इनहेल किया तो किस में गया, लंग्स में। अब देखो लंग्स गया तो लंग्स के बाद कहाँ जाता है, सेल्स में। कहाँ गया, सेल में। मान लो ये हम लोग क्या है, सेल है। सेल में चला गया क्या, O2। कहाँ गया, सेल्स में। अब सेल में चला गया O2। अब यहाँ पर करेगा क्या, O2 क्या करेगा, ऑक्सीजन हम लोग का जो ग्लूकोज होता है। भाई खाना खाए थे हम लोग, खाना खाए थे कि नहीं खाए थे, खाना खाए थे, उससे हम लोग क्या मिला था, ग्लूकोज। ग्लूकोज ही तो मिला था। अब ग्लूकोज को क्या करेगा, ऑक्सीजन ब्रेक करेगा। क्या करेगा, तोड़ेगा उसको। अच्छा ग्लूकोज को किस में तोड़ेगा, अच्छा किस में तोड़ेगा, तो हम लोग का CO2 प्लस H2O प्लस ATP। अच्छा इसमें तोड़ दिया। अच्छा अब देखो यहाँ तक ATP हो गया। अब यहाँ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बना हम लोग का, CO2 एंड H2O। इसको फिर क्या करे, कहाँ जाएगा ये, लंग्स में। कहाँ जाएगा, लंग्स में। अच्छा लंग्स में गया, लंग्स के बाद कहाँ जाएगा हम लोग का, एक्सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ से हम सांस लिए, जैसे हम सांस लिए, देखो सांस लिए हम तो क्या किए, इनहेल किए। क्या किए, O2 को क्या किया हम लोग अंदर लिए। ठीक, अब लंग्स में गया, लंग्स के बाद कहाँ गया, सेल्स में। और सेल्स में जो हम लोग ग्लूकोज खाए थे, ग्लूकोज जो हम लोग को फूड खाने से मिला था, उसको क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा। अच्छा अब ब्रेक डाउन किया, ATP बनाएगा। अब देखो सिर्फ, अब देखो रिएक्शन कहाँ हुआ है, सेल्स में। और सेल को ध्यान देगा, सेल को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सेलुलर, क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन बोला ना, कहाँ हुआ, सेल्स में। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेशन का ग्लूकोज को तोड़ना। क्या, ग्लूकोज को तोड़ना, किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में। मीन्स ग्लूकोज के साथ आपका क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। वो क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और ब्रेक करके ये सब क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। समझ में आया बात। मीन्स ग्लूकोज को तोड़ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और मेनली ये किस में हो रहा है, एक सेल्स में। ईच एंड एवरी सेल, प्रत्येक सेल्स में क्या होते हैं, रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है हर एक सेल में। अच्छा रेस्पिरेशन किस में, सेल्स में हुआ। और सेल में हो तो क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा ये हो गया। अब देखो सिर्फ इनहेल किया और एक्सहेल किया, बीच की प्रोसेस को भूल जाओ। जो बीच में हम लोग का ये सब हुआ ना, इसको भूल जाओ। सिर्फ क्या किया हम लोग, इनहेल किए O2 को और CO2 को क्या कर दिया हम लोग, एक्सहेल कर दिया। मीन्स ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज करना, इसको क्या बोलते हैं,
ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक, अब इसका डिफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो, उसके पहले मैं आपको बता दूं, लंग्स के और लंग्स, देखो लंग्स से सेल्स तक, कहाँ से? लंग से सेल्स तक कौन लेकर जाएगा? ये पहले जाता है कौन? ब्लड। भाई अब लंग्स से सीधे तो सेल चला नहीं जाएगा, कुछ मीडियम तो चाहिए उसको ले जाने के लिए। कौन जाता है? ब्लड। ब्लड मीन्स लंग्स से कहाँ जाएगा? ब्लड में, और ब्लड से सेल्स में। सेम यहाँ भी वही सेम, यहाँ से कहाँ जाएगा? ब्लड में, और ब्लड से लंग्स में। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अच्छा है। अब देखो, अभी हम बात करते हैं किसके? ब्रीथिंग की और रेस्पिरेशन की। अच्छा, उसको देख लेते हैं। अब देखो, ब्रीथिंग, क्या? ब्रीथिंग में मैंने क्या बताया? ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना, इतना ही बताया मैंने ना। तो क्या बोल सकते हैं? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज नोन एज ब्रीथिंग। ठीक, देखो इनहेल किए किसको? O2 ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को क्या किया हम लोग? इनहेल किए, और क्या निकाले नाक से? CO2 को। क्या निकाले? CO2 को। मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। अच्छा, अब तो रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? रेस्पिरेशन इसे बोलते हैं। देखो रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ, क्या? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो हम लोगों ने क्या कहा था? जो ग्लूकोज हमने क्या खाया था ग्लूकोज, उसको क्या किया? ब्रेक किया। किसके प्रेजेंस में? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। मीन्स जो हम लोग ऑक्सीजन खाए थे, ऑक्सीजन हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेक कर करके जो हम लोग सेल्स क्या कहते हैं? ऑब्जर्व किए थे, और जो सेल्स में क्या चल गया हम लोग? सेल्स में ग्लूकोज था। क्या था? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को क्या करेगा? ऑक्सीजन तोड़ेगा, तोड़कर हम लोग का जो प्रोडक्ट बनाएगा। मीन्स इस ग्लूकोज को तोड़ने को, क्या? ग्लूकोज के तोड़ने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक, अंतर देखा आप लोग को? मीन्स इसमें इनहेल और एक्सहेल, इसी प्रोसेस को ब्रीथिंग, और रेस्पिरेशन मीन्स ग्लूकोज को तोड़ने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखो मेनली होता क्या है, ये बताओ। अगर मान लो क्वेश्चन ने पूछ दिया, क्वेश्चन आ गया, हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्या? हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? आंसर क्या होगा? वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक ग्लूकोज। मैंने ग्लूकोज लिया था, उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसीलिए हम लोग को ऑक्सीजन क्या कर होता है? जरूरत होता है हम लोग के लिए। ठीक, अच्छा अब आगे देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक रेस्पिरेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? अभी बताना। रेस्पिरेशन ये होता क्या है? रिवर्स होता है फोटोसिंथेसिस के। अब देखो, अब भाई रिवर्स कैसे होता है? देखो ध्यान समझना। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था हम लोग का? तो इसमें हम लोग का क्या? तो CO2, क्या? CO2 प्लस H2O क्या बना था हम लोग को? ये हम लोग के ग्लूकोज मीन्स C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ठीक, यही चीज बना रहे थे ना? अब देखो, ये तो बना रहे थे हम लोग के, क्या बनाते हैं? ये बना रहे थे, मीन्स ये दोनों मिलकर हम लोग ग्लूकोज बना रहा था,
अब इसमें मैंने क्या बताया, इसमें देखो, अब से मैंने उसका मैं रिएक्शन सिर्फ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, रिएक्शन। और इसका भी रिएक्शन देखो, रेस्पिरेशन का भी क्या होता है, रिएक्शन सिर्फ, रिएक्शन फिर समझो। इसमें क्या होता है रेस्पिरेशन में हम लोग का, ग्लूकोज मीन्स C6H12O6, ये किसका है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज के साथ क्या आएगा, ऑक्सीजन, क्या आएगा, ऑक्सीजन। किसमें होगा हम लोग का, हम लोग होगा CO2 प्लस H2O प्लस का ATP, क्या होगा, ATP, या फिर लिख सकते हो क्या, एनर्जी। अब देखो उल्टा क्यों है, रिवर्स किसके मामले में है, हमने बोल दिया कि रिवर्स है उसका, लेकिन रिवर्स किसके मामले में रिवर्स है वो समझो। देखो इसमें एक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है हम लोग का, ग्लूकोज ऑक्सीजन ब्रेक हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, ये सब ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अच्छा इसमें क्या हुआ, ब्रेक, इसमें क्या हुआ आपका, ऐड हुआ। अभी मैंने क्या बताया, जिसमें टूटता है, टूटना का अपोजिट तो ऐड होता है भाई, टूटना का अपोजिट क्या होता है, जुड़ना, टूटने का उल्टा जुड़ना। अब इसमें टूट रहा है उसमें जुड़ रहा है, उल्टा वक्त नहीं हुआ, अच्छा उल्टा हो गया। अच्छा अब देखो हम बोलेंगे, अब इसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड भी तो होगा जिसको लोग डिनोट कर सके, बिल्कुल है। जिसमें ब्रेक होता है उसे क्या सर रिएक्शन बोलते हैं, कैटाबोलिज्म, क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म या फिर कहो क्या, कैटाबोलिक रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म। अच्छा अब देखो कैटाबोलिज्म, जिसमें टूटता है, जिसमें जुड़ता है, किसमें जुड़ता है, एनाबोलिज्म में जुड़ता है ना, किसमें, उनका जो एनाबोलिक रिएक्शन, क्या एनाबोलिक या फिर कहो क्या, एनाबोलिज्म रिएक्शन में क्या होता है हम लोग का, जुड़ता है। ठीक, ये हम लोग क्या हो गया, रिएक्शन। एनाबोलिज्म मीन्स ऐड होना, ए फॉर याद करो ना, ए फॉर ऐड, ए फॉर ऐड, ए फॉर ऐड, ऐड मीन्स जुड़ेगा। और CAT कैट, क्या कैट, कैट मीन्स कटना, कटना। और कट के क्या होता है, सब अलग ही तो होता है, कट के क्या हुआ, अलग अलग ब्रेक हो गया। ठीक, एक चीज बता दो, एक चीज क्या, जो लोग ग्लूकोज लिए, ग्लूकोज देखो मेनली कहाँ से लिए हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम से, कहाँ लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या लिए, ग्लूकोज। ये हम लोग क्या किए, इनहेल किए, क्या इसमें नहीं, कहाँ से मिला ये ब्रीथिंग से, कहाँ मिला, ब्रीथिंग किए, क्या किए, ब्रीथिंग किए, क्या ऑक्सीजन क्या किए हम लोग, ब्रीथ किए। अच्छा देखो ब्रीथिंग किए, वो CO2 हम लोग क्या है, देखो CO2 क्या हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट, क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। अच्छा ये भी क्या H2O भी, ये भी हम लोग का वेस्ट ही है। और ये हम लोग क्या ATP, ATP क्या है हम लोग का, इसको हम लोग क्या करें, देखो मेनली खाने पीने का मतलब है, मैंने सब चीज करने का मतलब है क्या हम लोग का, ATP प्रोड्यूस करना। सबका मतलब क्या हम लोग का, ATP बनाना, क्या बनाना, एनर्जी बनाना। एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, अब देखो ATP को हम लोग एक और नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक अलग नाम है उसके लिए, क्या है, तो करेंसी है, क्या है, करेंसी। क्या बोलते हैं इसे, ATP को हम लोग एनर्जी करेंसी है, क्या है, एनर्जी करेंसी। देखो एनर्जी करेंसी क्या बोलते हैं, मिल देखो, अगर मान लो हम लोग कोई सामान खरीदना है, क्या करना है, कोई सामान खरीदना है, तो सामान के लिए हम लोग क्या है, रुपया है, रुपया हम लोग क्या है, मेन करेंसी है। मीन्स अगर हमें कुछ चीज खरीदना है तो क्या चाहिए, रुपया चाहिए, तो मेन सोर्स क्या हम लोग का, रुपया, रुपया रहेगा तो हम लोग कुछ खरीदेंगे। तो ये भी वही बात है, अगर हमारे बॉडी में एनर्जी बनाना है, क्या बनाना है, एनर्जी, अगर दौड़ना है, कूदना है, खेलना है, पढ़ना है, कुछ भी करना है, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए मेनली हम लोग क्या चाहिए, ATP चाहिए, क्या चाहिए, ATP चाहिए, मेन सोर्स, क्या किसके लिए, कोई भी काम को करने के लिए, एनर्जी के लिए। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। ये मीनिंग याद रखिए, क्या बोलते हैं, करेंसी। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अच्छा
यहाँ तक क्लियर? थोड़ा कुछ आगे देख लेते हैं। देखो अब देखो, हमने ब्रीथिंग पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया। अब देखो दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या है दोनों में, चलिए कंपेयर करते हैं। देखिए ब्रीथिंग में हम लोग क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मीन्स किसका इनहेल करेंगे क्या, ऑक्सीजन, एंड एक्सहेल करेंगे CO2। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन क्या है, प्रोसेस है, ठीक, क्या है, प्रोसेस है, किसमें, तो लंग्स में, ठीक। द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इन और आउट ऑफ ए लंग्स, ऐसे लिखा है, किसके, लंग्स के, लंग्स के में से एयर को अंदर लेना, एयर को बाहर करना, इसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। अच्छा, इसको ब्रीथिंग बोलती है। तो रेस्पिरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, क्या, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। मीन्स ग्लूकोज को ब्रेक करने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो ब्रेक कर क्या बनाएंगे हम लोग, एनर्जी के लिए, ठीक, एनर्जी के लिए ग्लूकोज को ब्रेक करने का प्रोसेस को रेस्पिरेशन। अच्छा, ये पहला हो गया। दूसरा, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। मीन्स फिजिकल चेंज मीन्स क्या है, इसमें कोई नया चीज नहीं बन रहा है, क्या, ये ब्रीथिंग में कोई नया चीज बन रहा है, सिर्फ ये एयर को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, एयर को ट्रांसफर तो कर रहा है, ठीक। ये क्या है, कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज। अब बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में एक नया चीज बन रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक करके नया सब्सटेंस बनाया जा रहा है। तो क्या हो गया, ये केमिकल चेंज, क्या हो गया, इट इज एन केमिकल चेंज। मीन्स इसमें नया चीज क्या हो रहा है, बन रहा है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो, इट टेक प्लेस इन लंग्स, ये कहाँ होता है, लंग्स में। लंग्स में तो अंदर से, लंग्स में तो एयर जाता है और लंग्स में एयर आता है, तो ठीक। तो ये किस में होता है, लंग्स में। और रेस्पिरेशन मेनली होता कहाँ है भाई, और मैंने क्या होता है, सेल्स में होता है। सेल्स में तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, तो कहाँ हो गया ये, सेल्स में क्या हो गया, रेस्पिरेशन कहाँ होता है हम लोग का, सेल्स में। अच्छा, ये देखो, और तो क्या ब्रीथिंग कोई एनर्जी बनी क्या, ब्रीथिंग में क्या कोई एनर्जी बनी, नहीं। ब्रीथिंग में तो सांस लिए सांस छोड़े, कोई नया चीज नहीं बना। अच्छा, नया चीज नहीं बना, नया चीज बना ही नहीं तो एनर्जी भी नहीं बनेगी भाई। कुछ बनेगा तब तो एनर्जी बनेगा, जहाँ कुछ बना ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से बनेगा। एयर को सिर्फ अंदर किया, एयर को अंदर से बाहर की, इसमें कोई नया चीज नहीं बना, तो क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस। मीन्स एनर्जी कोई नहीं बनी। अब बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेशन की, इसमें एनर्जी बनी कि नहीं बनी, एनर्जी इज प्रोड्यूस, क्या, एनर्जी इज प्रोड्यूस, इसमें कोई एनर्जी बना कि नहीं बना भाई, एनर्जी तो बना हम लोग का, मेनली क्या बना हम लोग का, ATP। कौन सा एनर्जी बन रहा है, कौन सा एनर्जी हम लोग का बन रहा है, तो ATP। कौन सा एनर्जी, ATP एनर्जी हम लोग क्या हो रहा है, बन रहा है। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, यहाँ तक आ गए। अब देखो ब्रीथिंग में आ गए, अब थोड़ा रेस्पिरेशन को जो है थोड़ा डिटेल में देखते हैं। किसमें, रेस्पिरेशन को थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। मेन रेस्पिरेशन को किन किन भागों में डिवाइड किया गया है, देखिए। तो जो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन का टाइप देखते हैं, किसका, रेस्पिरेशन के टाइप की बात करते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन आपका मेनली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का। पहला का होता है क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है कौन सा, एनएरोबिक। देखो ये क्या होता है, अगर मान लो रेस्पिरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है। अगर उसमें ऑक्सीजन हम लोग क्या है, पूरा इनफ, जितना चाहे उतना मिल जाए, ऑक्सीजन का हो पूरा इनफ, जितना चाहे उतना ऑक्सीजन हम लोग क्या हो जाए, मिल जाए,
तो उसमें क्या होता है, उन लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। किस में होता है, अगर हम लोग के पास ऑक्सीजन का हो, प्रेजेंस हो, उपस्थित हो, कौन सा रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अगर वही ऑक्सीजन की क्या हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो कौन सा रिएक्शन, एनारोबिक। ये कब होगा, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन। और लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी होगी, इसमें आपका मेनली इसको इसी रेस्पिरेशन को आप फर्मेंटेशन ही बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मीन्स कुछ नया चीज बनना है, क्या, कुछ बनना। अब देखो फर्मेंटेशन में इसमें ये भी 2 टाइप्स होता है। कितने टाइप्स, 2 टाइप्स। फर्मेंटेशन बनने के बाद क्या क्या बन सकता है, आपका एक लैक्टिक एसिड बन सकता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड, फर्मेंटेशन। दूसरा इथेनॉल फर्मेंटेशन। इथेनॉल को आप ये भी अल्कोहलिक हो सकते हो, अल्कोहल फर्मन। ठीक, ये आपका एब्सेंस में होगा। ये क्या होगा आपका, इसमें आपका लैक होगा, क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन कमी में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ये पूरा कुछ रहेगा ही नहीं ऑक्सीजन यहाँ पे। समझो कि यहाँ पर कुछ थोड़ा मात्रा में ऑक्सीजन था, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पूरा था, यहाँ बहुत थोड़ा सा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक, इसकी बेसिस पर ये क्या आपका चार्ट है रेस्पिरेशन का। चलिए तो सीरियल वाइज इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, इसमें टाइप्स क्या होते हैं। ठीक, देखिए बात करें किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की। यह कब होगा, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो ये एरोबिक मेनली होता क्या है, देखो ऐसा मान लो ये हम लोग का सेल है, क्या हम लोग का ये सेल है। ठीक, अच्छा यहाँ तक क्लियर, सेल है। होता क्या है, देखो होता क्या है, मान लो यहाँ तक कि हम लोग ग्लूकोज पहुँचे, क्या पहुँच गया, ग्लूकोज कहाँ गया, इस सेल में। ठीक, अच्छा सेल में गया। होता क्या है, ये ग्लूकोज ब्रेक हो जाता 2 पार्ट में, किसमें, 2 भाग में। पहला पायरुवेट, दूसरा पायरुवेट। इस पहला वाला क्या हम लोग के पास क्या था, ग्लूकोज क्या था, C6H12O6। ये क्या आपका मेनली ग्लूकोज है, क्या ग्लूकोज है। अच्छा ग्लूकोज है। यहाँ जाने के बाद सेल में जैसे इंटर करेगा, मान लो आपका न्यूक्लियस है, यहाँ का माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, सेल में गया, किनारे 2 भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अच्छा 2 भाग में डिवाइड हो गया, इसको बोलते क्या है, पायरुवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। एक को पायरुवेट, दूसरे को पायरुवेट। अच्छा यहाँ पर ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल्स थे, क्या था, 1 मॉलिक्यूल। ग्लूकोज एक ही तो था, अब हुआ क्या, ये टूट हो गया, किस में टूट गया, 2 में। यहाँ पर के पायरुवेट क्या बोल सकता है आपको, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। इसी का दूसरा नाम है क्या, पायरुविक एसिड। ठीक, अच्छा 2 मैंने 1 से क्या हो गया, 1 से 2। अच्छा यहाँ तक क्लियर। अब देखो इस प्रोसेस को मीन्स ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस की बोलते हैं, समझो ग्लाइको मीन्स, ग्लाइको को रिलेट करो किससे, ग्लूकोज से, तो ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक होना, लाइसिस मीन्स ब्रेक होना। क्या ब्रेक हुआ, ग्लूकोज ब्रेक हुआ।
ठीक, अच्छा पायरुवेट में हो गया। अब पायरुवेट में हुआ क्या, उसको ऑक्सीजन मिल गया फुल मात्रा में, मीन्स यहाँ पर टूटा तो उसको ऑक्सीजन मिल गया, तो हुआ क्या, ये गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास, क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अच्छा, कहाँ चल गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब होता क्या है देखो, माइटोकॉन्ड्रियम जैसे इंटर करेगा, क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रियम जैसे इंटर करेगा, ये आपका किस में होगा, पायरुवेट में गया। अच्छा, पायरुवेट में गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये आपका टूट जाएगा किस में, तो CO2 में, CO2 में, H2O में, और 36 ATP। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर टूट रहा है, यहाँ पर टूटा ग्लाइकोलाइसिस में, आपके यहाँ पर मिले 2 ATP मीन्स एनर्जी का, ये क्या है एनर्जी का, ये ATP क्या एनर्जी है, कितना बनेगा, 2 ATP, 2 एनर्जी बनेगा। अच्छा, यहाँ 2 बन गया पहले, और जब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा, किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये टूट जाएगा, क्या होगा, स्प्लिट होगा इन सब भागों में, ठीक, CO2 में, H2O में, और 36 ATP में, कब, यहाँ से यहाँ जाएगा तब। अच्छा, ये तो अब ये हो गया। अच्छा, अच्छा अब देखो, ये तो एरोबिक की कहानी होगी, बस एरोबिक सिंपल इतना ही है। अच्छा, अब देखो बाकी सब जो मैं बताऊंगा कौन सा है, जैसे मान लो इसी मामले में मैं बताऊं, अब देखो मैंने आपका ये जो एरोबिक था, ये किस में हुआ आपका, सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली हुआ, कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर मैं बात करूँ किसकी, एनएरोबिक, किसकी बात करूँ, एनएरोबिक की। अच्छा, इसमें होगा, इसमें मान लो एक सेल से, सेल हो गया, G4 ग्लूकोज के किसमें, सेल्स में, ब्रेक हो गया किसमें, 2 पायरुवेट में, किसमें, 2 पायरुवेट। सिंपली यही प्रोसेस सेम रहेगा, यही प्रोसेस सेम रहेगा। होगा क्या, लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी, या बिकॉज होता है अब्सेंस कर दो, यहाँ पर आप क्या कर दो, अब्सेंस ऑफ, ऑक्सीजन क्या होगा, रहेगा ही नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पर रहेगा ही नहीं, तो होगा क्या, इसमें आपका मेनली क्या फॉर्म होता है, अगर ऑक्सीजन क्या हो, नहीं हो, आपके मेनली यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, इथेनॉल फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है आपका, इथेनॉल, इथेनॉल के साथ आपका CO2 भी फॉर्म होगा, और CO2 के साथ आपका 2 ATP, ये रिजल्ट के केस में, किसमें, रिजल्ट के केस में यही वाला 2 ATP है, यही वाला आपका 2 ATP क्या है, यहाँ पर लिखा गया है जो फॉर्म हुआ है, और CO2 और इथेनॉल। ध्यान देने वाली बात कौन सी है, ये ऑब्सेंस में हुआ है, किसमें, ऑक्सीजन के कमी में, कमी बिकॉज उसके वहाँ पर था ही नहीं, तब हुआ है। और इथेनॉल का मैंने आपका फार्मूला याद रखेगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट, C3H5OH, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये किसका फार्मूला। अच्छा, ये बात है किसकी, ऑब्सेंस में, कब हुआ है, तो ऑब्सेंस ऑफ ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अगर इसी की अगर मैं बात करूँ किसकी, देखो अब मैंने आपको एरोबिक बताया ना, क्या बताया, एरोबिक, क्या बताया, एरोबिक। अच्छा, एरोबिक मैंने बताया, अब देखो होता क्या है, एरोबिक हमारे बॉडी में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एरोबिक हो रहा है, और मान लो खूब सारा क्या कर दो, एक्सरसाइज कर लो, कई दिन बाद मैं क्या करूँ, एक्सरसाइज करूँ, तो पहले मैं थक जाऊंगा, नहीं थकूंगा भाई, अगर मैं ज़्यादा करूँ तो मैं थक जाऊंगा, तो मीन्स होगा क्या कि पहले हमारे बॉडी में जितनी ऑक्सीजन चाहिए एक्सरसाइज करने के बाद उतनी नहीं मिलती है, कम मिलता है। ध्यान से समझो, अगर मैं क्या करूँ, कई दिन बाद रनिंग करूँ, मैं थाई में क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, मीन्स क्रैम्प आ जाएंगे, दर्द होने लगेगा, कि क्यों भाई, दर्द क्यों हो रहा है, पहले चाहिए था कुछ ऑक्सीजन अधिक मात्रा में, जैसे मैंने एक्सरसाइज किया,
ऑक्सीजन की खपत होने लगी, ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पे कमी। भाई ज़्यादा खपत होगा तो कब नहीं होगा, होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पे कमी होगी, किसमें, हमारे थाई में। थाई में कमी हो गई तो हुआ क्या इसमें, देखो सिंपली मेन प्रोसेस हमें यही रहेगा। हुआ क्या इसमें, तो लाइक ऑफ O2 किस क्या हुआ, लाइक ऑफ O2 क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा कम हो गया। भाई ऑक्सीजन कम होगा तो होता होगा क्या बोलकर, लैक्टिक एसिड क्या बनता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। इसके साथ आपका CO2 और 2 ATP बनता है। क्या बनता है, 2 ATP बनता है। अच्छा ये देखो लैक्टिक एसिड बना, इसका अमल बॉडी में बनता है तो कैसे पता करें कि बनता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपने देखा होगा, अब अगर आप कई दिन बाद एक्सरसाइज में जाएंगे आपके पैर में दर्द करने लगता है, वही दर्द किसके चलते होता है, इसी के चलते होता है। किसके चलते, इसी के चलते होता है। ठीक, बाकी यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। बाकी आप ग्लाइकोलाइसिस ये 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल सब सेम है, सब में सेम रहेगा। मिस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा अच्छा चलिए एक बार थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं उस चीज जो हमारे पढ़े अभी लोग। अभी लोग ग्लूकोज था किसका, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का, मीन्स यहाँ पर C6 ग्लूकोज में यही ना होता है, C6H12O6 यही तो होता है, C6H12O6 कार्बन कितने मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स, यही कह रहा है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ब्रेक हुआ किसमें, पायरुवेट में। यहाँ पर कार्बन की अभी बोला मैं किस में डिवाइड होगा, 2 में। अच्छा 2 में डिवाइड होगा तो यही आपका कार्बन यहाँ पर 6 था, 2 होगा तो कितना होगा 6 मतलब 6 है तो 3 3 2 करना है तो 1 3 1 3 3 3 देखो 2 6 होगा। अच्छा कितना हो गया, पायरुवेट में 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स। अच्छा तो प्रोसेस को मैंने क्या बोला, ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, इसके साथ 2 एनर्जी बनता है ATP के फॉर्म में। अभी मैंने बताया आपको कि साइटोप्लाज्म में जाता है 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद अगर देखो, अगर ऑक्सीजन क्या हो, एकदम है ही नहीं, कमी हो उसके, नहीं हो ऑक्सीजन, तो उसके मैंने अब्सेंट में ये मेन किसी में क्या बनाता है, तो इथेनॉल CO2 प्लस 2 ATP, जो कि 2 ATP आपका लेस एनर्जी है। ठीक है। अच्छा अब्सेंस में, ईस्ट के अब्सेंस में बनाया गया। ये देखो ईस्ट क्या आपका एग्जाम्पल से कहाँ पे होता है, तो ये मेनली ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, उसी में क्या होता है, ये फॉर्मेशन होता है। ठीक। अच्छा अब देखो लैक ऑफ O2 स्केलेटल मसल, ये किस में होता है, हम लोग के स्केलेटन मसल्स में होता है, मसल सेल्स में। किसमें, मसल सेल्स में क्या होता है आपका, ये वाला लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे क्या ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, कम हो, तो क्या फॉर्म होता है आपका, लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस 2 ATP। 2 ATP यहाँ पे मीन्स कम एनर्जी। ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन अगर पूरा भरपूर मात्रा में हो तो क्या होता है, CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP। अच्छा ये किस में होता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक। अच्छा यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अच्छा यहाँ तक क्लियर। थोड़ा एक चीज़ और देख लिया जाए, तभी से बहुत ATP बोल रहे हैं, तो ये तो ATP होता क्या है, ATP तभी से बहुत एनर्जी बना रहे हैं। तो ATP के एक बार फिर से देख लिया जाए। देखिए मेनली जब लोग का, जब इसके दौरान जब आपका एनर्जी बन रहा है, ATP बन, लेकिन मेनली किसे बनता है, ADP में। किसे बनता है, ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अच्छा देखो ADP, इसके पास आपका लो एनर्जी होता है। क्या होता है, लो एनर्जी। एनर्जी क्या है, बहुत कम है। होता क्या है, इसके साथ एक फॉस्फेट, P फॉर फॉस्फेट। फॉस्फेट एक एलिमेंट है। देखो उसके साथ ADP के साथ एक फॉस्फेट क्या होगा, मिल जाएगा। क्या होगा, उसके साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा आपका, ATP। क्या बनाएगा, ATP। और हम लोग का ATP बन गया है, इसके वजह से आपका होता है हाई एनर्जी। क्या होता है, हाई, या फिर कह सकते क्या, मैक्सिमम एनर्जी।
क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी। और यहाँ तक बनने के बाद, यहाँ तक एनर्जी बनने के बाद ये एनर्जी क्या होती है, स्टोर हो जाती है। क्या होती है, स्टोर हो जाती है। अगर हमें इसका यूज करना है, क्या करना है, यूज करना है, तो होता क्या है, इसी का रिवर्स होगा। अगर हमारे पास क्या है, एटीपी है, क्या स्टोर है, ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। देखो जब ब्रेक होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी में फिर एटीपी कन्वर्ट होगा इसी में, लेकिन किसके साथ, विथ एनर्जी के साथ। यहाँ पे क्या होगा आपका, एटीपी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी भी होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और एनर्जी के साथ आपका एक फॉस्फेट भी रिलीज होगा। ठीक, अच्छा ये होगा किसका, एनर्जी फॉर्मेशन के बाद। मीन्स एटीपी के साथ फॉस्फेट आके एटीपी बनाएगा, और एटीपी के पास एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। उसी एटीपी को यूज करके हम जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका एटीपी में टूटेगा और फॉस्फेट में टूटेगा। यहाँ पर आपका एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे आपका एनर्जी क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। ये वाली एनर्जी क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ऐसे फॉर्म में ऐसे इस्तेमाल करिए। अब बात करते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। देखिए पहला, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट्स। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन उसमें क्या चाहिए, ज़रूरी चाहिए, मैंने प्रेजेंट होना कंपलसरी है। अब बात करें एनारोबिक की, तो O2 इज नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक, अच्छा अब देखो, अब ये क्या होता है, जो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म में होता है, और उसके बाद कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, अब बात करें एनारोबिक की, तो ये जो होता है सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में। कौन सा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो, तो एरोबिक में क्या होता है, तो जो ग्लूकोज होता है, कौन है, क्या, ग्लूकोज, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। मीन्स ग्लूकोज पूरा टूट जाता है। ठीक है, अच्छा तो ये देखो, तो इसमें क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज पूरा टूटता नहीं है, इसमें ग्लूकोज पूरा टूटता नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें जो हम लोग का प्रोडक्ट मिलता है, एंड प्रोडक्ट, रेस्पिरेशन होने के बाद जो हमें मिलता है प्रोडक्ट के रूप में, क्या क्या मिलता है, एक मिलता है CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2 मीन्स वाटर, एंड 38 ATP। कितना, 38 ATP। ठीक, अब बात करें इसकी, इसमें जब का एंड प्रोडक्ट होता है, इथेनॉल हो या लैक्टिक एसिड, इथेनॉल हो या लैक्टिक एसिड, और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP बनता है। ठीक, अब देखो इसमें देखो, ग्लूकोज पूरा ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्लूकोज पूरा टूट रहा है, तो पूरा टूट रहा है तो ज़्यादा एनर्जी भी बनाएगा, जितना टूटेगा उतना एनर्जी, मीन्स पूरा टूटा तो ज़्यादा एनर्जी, तो कितना एनर्जी बनाया, मोर एनर्जी प्रोड्यूस। तो एनर्जी हम लोग ये ATP तो है, ATP कितना, ATP 38 ATP, 38 ATP ज़्यादा है, मीन्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस। अब बात करें एनारोबिक की, इसमें आपका लेस एनर्जी होता है। देखो लेस क्यों, यहाँ 2 ATP है, यहाँ 38 ATP, कम कौन है, ये इसलिए कम है, ज़्यादा ये है, ज़्यादा एनर्जी। ये ATP है जिसमें ज़्यादा एनर्जी, ATP जिसमें कम, उसमें कम एनर्जी। यहाँ तक क्लियर। तो अगला स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, मीन्स ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखिए कुछ हम लोग का ये हम लोग का एक डायग्राम है, क्या है ये, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक, अब पहले हम लोग का ये देखो, ये हम लोग क्या है, नोज में आपको 2 होल दिखते हैं कि नहीं, देखो नोज में 2 होल्स है कि नहीं, होल्स है कि नहीं, हाँ, होल्स को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स, दोनों होल को। अब देखो, और होल के बाद ठीक अंदर, होल के बाद मान लो यहाँ तक थोड़ा हम लोग, थोड़ा सा दूर बाद होल खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग एक बड़ा सा एरिया निकल कर आता है इस टाइप का, उसको क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। अच्छा, ये नेजल कैविटी, ठीक है, उसके नीचे हम लोग का म्यूकल कैविटी होता है, जो हम लोग का माउथ होता है, माउथ में होता है, माउथ ये क्या होता है, म्यूकल कैविटी। अब बात करें, देखो अब नेजल कैविटी ठीक थोड़े से बाद हम लोग होता है फेरिंग्स। क्या होता है, फेरिंग्स। ये जो होता है
ये एक रेगुलेट करता है। देखो अगर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं तो यहाँ जो इसका ओपनिंग होता है खुलता रहता है, बंद रहता है। मीन्स ये हम लोग का ये क्या है, कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। मीन्स यहीं इसी रास्ते से दोनों फूड और एयर पास करते हैं, इसी के यहीं से। क्या यही जो हम लोग का एरिया है, इसी एरिया से क्या करता है हम लोग का फूड और एयर दोनों पास करता है यहीं से, यहीं से। आप लोगों ने देखा होगा अगर हम लोग बोलते हैं, अब कैसे इसको कर सकते हैं, आप ध्यान देंगे जब हम बोलते हैं, जब बोलते हैं हम लोग तो बोलते हैं तो सांस नहीं ले पाते हैं। क्या कर पाते हैं, अगर बोलते हैं तो सांस नहीं ले पाते हैं। आप ऐसा करके देखिएगा, लगातार आप लोग बोलिएगा, कबड्डी में ही तो होता है, लगातार सब लोग बोलते हैं तो सांस नहीं ले पाते हैं। मीन्स यहाँ के जो ओपनिंग है माउथ के लिए क्या होता है, ओपन हो जाता है। ओपन होता है किसके पाथ के लिए, ये माउथ के लिए, ठीक है। और बोलते हैं तो इसके लिए ओपन रहता है, और ऊपर से क्या होता है ये बंद होता है। या फिर ये खुलेगा या फिर ये खुलेगा, नेजल कैविटी का खुलेगा या फिर म्यूकल कैविटी। ये क्या है, म्यूकल कैविटी माउथ वाला। मीन्स अगर हम बोलेंगे तो ये ओपन रहेगा, जब ये ओपन रहेगा तो सांस हम लोग नहीं ले पाएंगे। मीन्स ये वाला ओपन तो ये वाला क्लोज। मीन्स समझो कि एक ध्यान समझना, ये ओपन रहेगा नहीं तो ये ओपन रहेगा, ये ऑप्शन है, कोई एक ही होगा। इसलिए आप बोलते हैं कबड्डी में बोलते रहते हैं तो सांस हम लोग नहीं ले पाते हैं। रीजन सेम यही। अच्छा अब देखो, ठीक उसके नीचे हम लोग का होता है क्या, लैरिंक्स होता है। क्या होता है, लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स क्या होता है, लैरिंक्स ठीक उसके नीचे, ठीक है। अब उसके पास एक क्या होता है, एक टाइप का ये पाथ होता है। तो पाथ को इसको बोलते क्या है, ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया का और क्या बोल सकते हैं, तो विंड पाइप बोल सकते हैं। ठीक, कहाँ होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया का ही नाम क्या है, विंड पाइप। ट्रैकिया कहाँ होता है, तो लैरिंक्स तो थोड़े नीचे। यहाँ तक क्लियर। अच्छा ये देखो, यहाँ तक ऐसे कैसे गए। अब देखो यहाँ से देखो, ये क्या होता है, ट्रैकिया हम लोग का डिवाइड हो जाता है दो वे में। क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो एक को, दोनों को देखो, इन दोनों, इसको क्या होता है जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। सिंपली ये कहाँ का, लंग्स का सीन है। कहाँ का है, ये लंग्स का इमेज है। अब देखो इसके बाद यहाँ डिवाइड हुआ, और एक जब ये डिवाइड करेगा कई सारे ब्रांचेस में, तो उस ब्रांचेस को क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। अच्छा अब उसके बाद और डिवाइड होने के बाद कुछ यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। किस टाइप का, इस टाइप का, बैलून लाइक। इसको क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। अब हम लोग एयर हम लोग कहाँ से लेते हैं, नोस्ट्रिल से। यहाँ से किससे लेते हैं, नोस्ट्रिल से, इसमें नोज के दोनों होल्स से, जो हम लोग का नाक में दो छेद है वहाँ से लिए। तो यहाँ से हवा, हम लोग का जो एयर है ऐसे जाते हुए ऐसे जाएगा, यहाँ से हम लोग का यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कहाँ चला जाएगा, एल्वोलाई में। कहाँ जाएगा, एल्वोलाई में। ध्यान सुनो, अब इसकी बात करते हैं, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा यहाँ पे एल्वोलाई में। ठीक, ये तो देख शॉर्ट में हो गया। क्या हो गया, शॉर्ट में। अब इसको डिटेल्स में देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो आगे देखो, उसी को मैंने थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा बनाया, थोड़ा बड़े साइज में। देखो ये हम लोग का फेरिंग्स था, ठीक, जो हम लोग पीछे भी देखा मैंने। और उसके ठीक बीच में मैंने क्या बताया, लैरिंग्स। क्या होता है, लैरिंग्स। और लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स में वहीं पर हम लोग क्या होते हैं, वॉइस बॉक्स होते हैं जो हम लोग को टकरा क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है यहीं से। कहाँ से, लैरिंग्स से होता है। ठीक, अब देखो तो लैरिंग्स किससे बना होता है, तो ये कार्टिलेज किससे बना होता है, कार्टिलेज से। और कार्टिलेज होता क्या है, सॉफ्ट बोन, जैसे कान का आपका, ये क्या है, बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट है नहीं, नीचे वाले देखो, नीचे वाले जो सॉफ्ट है नहीं, ये बोन है लेकिन क्या बहुत सॉफ्ट है। तो कार्टिलेज हम लोग क्या होता है, सॉफ्ट बोन, नरम हड्डी, सॉफ्ट बोन, उसी से क्या होता है, लैरिंग्स बना होता है। अच्छा ये देखो, और उसके बाद ये मैंने एक पाइप बनाया था, और पाइप को मैंने क्या बोला, ट्रेकिया। क्या होता है, ट्रेकिया। मेनली आपका ये विंड पाइप होता है, या फिर कहो थ्रोट। विंड पाइप में जहाँ से विंड इंटर करता है। ठीक, अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद कुछ यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। जैसे आप लोग अभी यहाँ पे टच करो, यहाँ टच करो,
यहाँ पर टच करो, कुछ हड्डी हड्डी ऐसे लाइंस में, ऐसे लाइन में निकला हुआ दिख रहा है कि नहीं, हड्डी निकला हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो वही सब क्या है, रिंग्स है। रिंग्स मीन्स क्या है, कई सारे रिंग मिल के एक फिगर बनाते हैं, ठीक, यही क्या हम लोग का रिंग्स है। मुझे क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का, ये भी कार्टिलेज ही है, सॉफ्ट बोन का। अच्छा भाई, ये होता क्यों है, प्रेजेंट क्यों होता है, उसका रीजन है क्या, प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ पैसेज ऑफ एयर बाय प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट। बस मान लो ये विंड पाइप है, विंड पाइप मान लो कहीं गिर गए कोई, या फिर कुछ कोई और रीजन से वो दब गया, दब तो सकता है, बिल्कुल दब सकता है भाई, मसल्स ही तो है, एक नस है, मसल है, वो दब तो सकता है ना, बिल्कुल दब सकता है। तो उसको बचाने के लिए साइड से एक कवर होता है, क्या होता है, एक कवर होता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। मीन्स पाइप के, मान लो ये पाइप है, ठीक, पाइप है, इसके बाहर ही क्या होता है, ये सब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा क्यों, जैसे समझो कि सपोर्ट से कि वो सीधा भी रहेगा और कहीं से दबेगा भी नहीं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जहाँ से डिवाइड हो रहा है, जहाँ से डिवाइड होना शुरू हो रहा है, वहाँ उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, जहाँ से डिवाइड हो रहा है। अच्छा और जो पहली बार डिवाइड करता है, पहली बार जो हम लोग का ये डिवाइड होता है, इसको या फिर इसको कहो या फिर इसको कहो, सेम यही वाला इधर भी होता है, ठीक, इसको कहो या फिर इसको कहो, दोनों ही क्या है, दोनों को ही क्या बोलेंगे, ब्रोंकी, क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई, क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। अच्छा अब इसके बाद ये और डिवाइड होता जाता है, ठीक, मान लो ये डिवाइड हो गया, इसको फिर क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। अब इसके बाद ये और डिवाइड होता है, बहुत ज़्यादा डिवाइड होता है, ये कहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ पर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एल्वेओलर डक्ट, क्या बोलते हैं, एल्वेओलर डक्ट, ठीक। अच्छा एल्वेओलर डक्ट हो गया। अब इसके बाद देखो, एल्वेओलर डक्ट के बाद ये मतलब क्या होता है, एल्वेओलर सैक्स होता है, सैक मीन्स क्या होता है, सैक मीन्स थैला, और थैला किसका, एल्वेओलाई का, एक यूनिट को बोलेंगे एल्वेओलाई, और ये पूरे थैले को क्या बोलेंगे, एल्वेओलर सैक। जैसे तुम लोग अंगूर को कैसे देखे, अंगूर का एक अंगूर ऐसा, इसका मेन डाल होता है और इसमें ये सब पूरे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो मेन अंगूर में होता क्या है, एक मेन रहता है, मेन, और ये देखो ऐसे एक मेन आया हुआ रहता है, इससे कई सारे क्या होते हैं, डिवाइड हो जाता है अंगूर का, ठीक है, और सब में क्या होता है, अंगूर लगा हुआ रहता है, ठीक। इसी प्रकार का हम लोग का ये भी होता है। और एक अंगूर को तुम लोग क्या बोल सकते हो, एल्वेओलर सैक, और एक अंगूर को क्या बोल सकते हैं, एल्वेओलाई, क्या बोलते हैं, एल्वेओलाई, एक अंगूर को एल्वेओलाई, एक अंगूर को एल्वेओलाई बोल लो, एल्वेओलाई बोल दो अगर तुम अंगूर से क्या करो, कंपेयर कर रहे हैं तो। और अंगूर के पूरे गुच्छे को क्या बोलेंगे, एल्वेओलर सैक, क्या बोलेंगे, एल्वेओलर सैक, पूरे अंगूर के गुच्छे को एल्वेओलर सैक बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर। अच्छा ये तो सिंपली हो गया सबका नेमिंग मीन्स कहाँ कहाँ क्या प्रेजेंट होता है भाई। एयर यहाँ से होते हुए कहाँ चला गया, एल्वेओलाई तक गया है। अब एल्वेओलाई को थोड़ा डिटेल्स में और देखते हैं। एल्वेओलाई मेनली होता क्या है, कैसे गैसेस एक्सचेंज करता है। अब बात करें एल्वेओलाई की, देखो ये क्या होता है, ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें, हमारे लंग्स में। जैसे बैलून लाइक क्यों बोले, बैलून क्यों बोले, बैलून में से बैलून आपने देखा ही होगा, एक फूला जैसा रहता है, तो उसी प्रकार का क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। अब बैलून लाइक बोला क्यों गया है वो देखिए, एक्सपांड व्हेन एयर इंटर, क्यों बोला गया है, अब गुब्बारे में हवा भरेंगे तो क्या होगा, एक्सपांड कर फूल जाएगा, फूलेगा नहीं फूलेगा, तो वही एल्वेओलाई में होता है। जैसे अभी मैंने ये एल्वेओलाई बताया कि नहीं बताया, ये वाला कि ये सब एल्वेओलाई होते हैं। अब एल्वेओलाई में इस वाले में एक में अगर उसमें एयर अंदर जाएगा, हवा अंदर जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा फूल जाएगा। कैसे फूलेगा, एक गुब्बारे की तरह, ठीक।
और क्या बोला, वेरी थिन वॉल, जो उसका दीवार हो गई। देखो बैलून का, देखो बैलून लेंगे, गुब्बारा, मान लो गुब्बारा हो गया, क्या हो गया ये, ऐसे गुब्बारा हो गया, ठीक, ये गुब्बारा हो गया। अब देखो तो ये सब इसका वॉल्स है, गुब्बारा क्या है, ये दीवार है, और दीवार क्या होता है, पतला होता है। वैसे ही क्या बोला है, जो हम लोग का एल्वोलाई होता है, ये सब इसका जो वॉल है क्या होता है, बहुत ही पतला होता है, ठीक। अच्छा तो आगे देखो, तो हमारे बॉडी में कितने प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ ए नंबर, क्या प्रेजेंट इन मिलियंस ऑफ ए नंबर, मिलियंस में हमारे बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्या, ये एल्वोलाई, एल्वोलाई हमारे बॉडी में मिलियंस के नंबर्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, ठीक। अच्छा तो कहाँ होता है, तो अटैच विथ ब्लड कैपिलरीज, कहाँ से, ब्लड कैपिलरीज, इसको थोड़ा हम लोग, और ये क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये दोनों चीज़ को अभी थोड़ा देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में, उसके पहले समझ जाओ। मान लो हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एल्वोलाई है, तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड कैपिलरी जाता है, इससे क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा क्या कर रहा है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ से मान लो गैसेस क्या हो रहा है, एक्सचेंज होता है यहीं से, मीन्स एयर लिए, ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, ब्लड से CO2 आएगा, ब्लड में ऑक्सीजन CO2, बस इस एक्सचेंज को वो क्या होता है, वहीं पर होता है, ठीक। तो इन दोनों पॉइंट को थोड़ा हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो अब देखो जैसे ये हम लोग का मान लो क्या है, ये हम लोग का एल्वोलाई है, क्या है, एल्वोलाई है, ये हम लोग का एल्वुलर डक्ट के होते हुए एल्वोलाई में आ चुका है। अच्छा एल्वोलाई है, तो होता क्या है, एल्वोलाई के साथ हमारा जुड़ा था क्या, ब्लड कैपिलरी, क्या कैपिलरी, ठीक, क्या जोड़ता है, कैपिलरी, किससे, हम लोग के एल्वोलाई से। अब होता क्या है, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्लड आया, क्या है, ब्लड, उससे पहले समझो हम लोग क्या लिए, ऑक्सीजन, क्या लिए, ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन लिए, तो हमारे इससे होते हुए, किससे, एल्वोलाई से होते हुए कहाँ जाएगा, ब्लड तक, कहाँ जाएगा, ब्लड तक, ब्लड में किस में, RBC के पास, अच्छा RBC के पास, अच्छा RBC के पास आ गया, देखो RBC के पास आ गया, तो यहाँ ब्लड में क्या, ब्लड में हम लोग क्या होता है, CO2 मिला हुआ था, मिला आपका CO2 कौन कैरी करता है, देखो ऑक्सीजन कैरी किया कौन, RBC, और इसको कौन कैरी करता है, प्लाज्मा, CO2 को कौन कैरी करता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या कैरी करता है, CO2। अब देखो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ब्लड से निकल गया CO2, देखो हम इनहेल किया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आते हुए बस सेल्स तक, ब्लड के सेल्स तक, और ब्लड से क्या हो गया, CO2 रिलीज हो गया। तो ये देखो ऑक्सीजन इसमें आया और CO2 इससे बाहर निकल गया, भाई निकल तो रहा है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि CO2 अंदर चल जाए, ऑक्सीजन बाहर हो जाए, ऐसा हो सकता है, देखो कैसा होता है। अगर बात करें जब हम इनहेल करें, हम सांस अंदर एयर को क्या किया, हम लोग इनहेल किए, एयर क्या किया हम लोग, इनहेल किए, देखो जब एयर इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, जब हम लोग एयर इनहेल किए, तो यहाँ हम लोग का O2 क्या होता है, अब बात कर लो, मान लो ये हम लोग क्या है, एल्वोलाई है, एल्वोलाई है, हम लोग का ये क्या है, ब्लड कैपिलरी से, और यहाँ पर मान लो हम लोग का जो O2 है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्या कॉन्सेंट्रेशन बहुत क्या है, ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, और सेल में लोग क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन समझते हो, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, समझते हो, मीन्स बात किया जाए ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन मीन्स एल्वोलाई में ऑक्सीजन में कम है, कम किसके मुकाबले, जो हम लोग का क्या है, सेल में है, सेल में किसके सेल्स में, मतलब कि ब्लड की जो कैपिलरीज है, इसमें देखो यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, कम है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ज़्यादा की तरफ, जहाँ ज़्यादा हो वहाँ से कम की तरफ आता है कि नहीं आता है, हाँ ये किसके चलते होता है, तो डिफ्यूजन के चलते। एक कौन सा प्रोसेस है ये वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में जानते हैं कि इसमें हम लोग का जो ट्रांसफर होता है वो हायर टू, कहाँ से,
हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यही तो जाता है। होता क्या देखो, ऑक्सीजन लिए यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है किसमें, इसमें, और यहाँ क्या हम लोग का ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, तो ज़्यादा की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ होगा डिफ्यूजन, वहाँ पर क्या होगा, ट्रेवल हो जाएगा। मीन्स ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे, किसके चलते, तो कॉन्सनट्रेशन के चलते, किसके चलते, कॉन्सनट्रेशन के चलते, ठीक, किस चलते, कॉन्सनट्रेशन के चलते। कहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये तो बात है किसकी, ऑक्सीजन की। बट कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होता है, किसके केस में, CO2 के केस में, किस में, CO2। बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो सेल्स में हम लोग का जो सेल, अब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, कि सेल जो हम लोग का जो ब्लड होता है ना, बॉडी में हर सेल्स तक पहुंच के वहां से CO2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लेके 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 क्या आता है हम लोग के पास, ये कहाँ आता है, फिर यहीं पे आता है, ये गया पूरा सेल्स तक घूम फिर के फिर यहीं आ गया। हम लोग देखो CO2 कहाँ से, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये लिए कि नहीं लिए, तो ये जाता है आपके सेल्स तक, कहाँ जाता है, यहाँ तक जाएगा, किसका जाएगा, सेल्स तक, कहाँ जाएगा, यहाँ से ये सेल्स तक। और हम जानते हैं कि सेल तक अगर ऑक्सीजन पहुँच गया तो वहाँ पर हम लोग का रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन में क्या फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, एक ATP कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ये लेकर आता है कौन, ये ब्लड कैपिलरी, फिर इसी में क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है। और फिर CO2 होता क्या है भाई, लेकर आ रहा है, तो यहाँ पे CO2 की जगह ज़्यादा हो जाता है, और जो लोग लेते हैं ना एयर के साथ, वो कम हो जाता है, इसलिए कहाँ चलता है ये बाहर, ठीक है। उसको थोड़ा देखो, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, ज़्यादा की तरफ कम की तरफ। अब देखो बात करें, मान लो हम लोग क्या किए, हम लोग एयर इनहेल किए, क्या किए, एयर को इनहेल किए, मीन्स अंदर हवा को लिए। अब लेट कर लेते हैं हम, जो एयर लिए, क्या लिए, एयर, जो हम लोग क्या लिए, एयर लिए, वो 100% है, कितना परसेंट है, 100%। तो 100% में से जो 21% होगा उसका ना, मीन्स 100 का 21% वो क्या होगा, ऑक्सीजन। जैसे अभी मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, एयर लिया ना, नाक में क्या लिया, एयर लिया, तो उस हवा में 21% आपका ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और उसी एयर में जो हम लोग लिए 0.04% क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। और H2O मीन्स क्या, वाटर वेपर। भाई हम इन्वायरमेंट से हवा ले रहे हैं, इसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स है कि नहीं है, वाटर के वेपर है कि नहीं है, इस इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में, इस समय खड़ा होती है, यहाँ पर सब तो वाटर के या फिर पानी के, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये गैस के फॉर्म में, तो हम लोग क्या किए, अंदर ले लिए। अच्छा, हवा लिए, कितना लिए, बहुत कम लिए, लिटिल कम लिए। अच्छा, अब बारी आती है कि जब हम लोग एक्सेल करते हैं, मीन्स सांस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, होता क्या है भाई, CO2 हर सेल्स तक CO2 जो है, हम लोग CO2 जो है क्या, CO2 हर सेल्स तक पहुँच के सेल, हम लोग क्या, एक ब्लड है, ये हर सेल तक पहुँच के CO2 को कैरी करते हुए हम लोग क्या आता है, फिर यहीं आ जाता है। तो हर जगह CO2 कैरी किया, और हम लोग का रिस्पिरेशन में क्या फॉर्म होता है, वाटर भी और ATP। तो ATP हम लोग क्या कहलाते हैं, यूज करते हैं, और ये दोनों क्या हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट। तो यही हम लोग दोनों क्या होता है, ब्लड के साथ आते 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 हम लोग क्या आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पर क्या रिलीज होता है, CO2 और वाटर वेपर भी क्या होता है, रिलीज होता है। तो बात करें एक्सेलेशन की, तो ऑक्सीजन हम लोग 16% रिलीज कर देते हैं। भाई कितना लिए हम लोग, कितना लिए, 21%, और कितना निकाल दिए हम, 16.4%। अगर अप्रोक्स देखा जाए हम लोग की जो बॉडी है, बॉडी कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल की है, कितना इस्तेमाल की है, अगर घटाएंगे तो जो हम लोग क्या होगा, 4.6%, कितना 4.6%, या फिर एवरेज में लें, एवरेज में तो 5%, कितना
5%, समझ रहे हो? मीन्स 21% तो ऑक्सीजन ले लिया, लेकिन उसमें से कितना इस्तेमाल किया? 5%। और ये क्या कर दिया? फिर से निकाल दिया। अब सोचोगे भाई ज़्यादा मिल रहा तो ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया रहता। भाई ज़्यादा ऑक्सीजन उसको मिला है तो पूरा इस्तेमाल कर लेना चाहिए ना, लेकिन पूरा नहीं करता है। क्यों? भाई हमारे सेल को जितनी ज़रूरत होगी उतना ही तो इस्तेमाल करेगा। तो कितनी ज़रूरत होती है? 5% की। मीन्स 5% क्या करता है? यूज़ करता है, और ये क्या करता है हम लोग का? वेस्ट के तौर पर निकाल देता है। ठीक, तो यहाँ पर जो निकल रहा है ना, मेनली हम लोग डिनोट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ प्लस में हम लोग का वाटर वेपर भी, क्या वाटर वेपर बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत ज़्यादा। हर सेल्स में आपका वाटर फॉर्म हो रहा है तो कहाँ जाएगा? ऐसे ही तो निकलेगा। यहाँ से यहीं से निकल गया। CO2 भी निकलता है कहाँ से? इसी के मदद से। और 16% ऑक्सीजन भी यहीं से निकलता है। ठीक, अच्छा अब हम बात करें अगर सीजन की बात करें, सीजन की, तो गर्मियों में हम लोग का जो पसीना हमारे बॉडी से निकलता है कि नहीं निकलता? गर्मी के सीजन में, बॉडी से पसीना निकलता है ना भाई। अब निकलता है तो वहाँ से अब वाटर हम लोग क्या है? वाटर हम लोग का निकल जा रहा है सेल से, जो हमारे बॉडी का सेल है वहाँ से वाटर निकल जा रहा है। और ठंडियों में क्या पसीना होता है? ठंडियों में पसीना होता है? नहीं होता है। तो ठंडियों में कहाँ से निकलता है? यहीं से निकल के हमारे नाक पर जाता है, नाक में से निकलता है। ठीक, और नाक से निकलता है तो तभी का तो क्या, नाक बह रहा है, जुकाम हो गया। वो सब मेनली क्या है भाई? टेम्परेचर कम है, बॉडी से वाटर निकल नहीं रहा है, तो कहाँ से निकलेगा? वो वहीं से निकलेगा, नाक से तो निकलेगा। सेल से निकल पा नहीं रहा है तो कहाँ से निकलता है? नाक से। ठीक है, ठंडी में जुकाम क्यों होता है? ये जो वाटर हम लोग का बन रहा है यहाँ पर ना, वही हमारे एल्वोलाई होते हुए नाक से क्या होता है? निकलता है। यहाँ तक बातें समझ में? यहाँ तक बातें समझ नहीं बताओ? ठीक, यहाँ समझ में? अच्छा अब देखो, हम लोग जो है ऑक्सीजन लिए उसको थोड़ा शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं, कैसे कैसे हुआ सब काम। हम लोग क्या किया? O2 को इनहेल किए। क्या किए? O2 को इनहेल किए। किसके मदद से? नॉस्ट्रिल से मदद से। नॉस्ट्रिल जो हम लोग का जो होल्स है उसकी मदद से क्या किया हम लोग? ऑक्सीजन को इनहेल मीन्स अंदर लिए। अच्छा, इनहेल कर लिए। उसके बाद कहाँ गया हमारा? नेजल कैविटी। कहाँ गया? नेजल कैविटी। और उसके बाद कहाँ गया? फेरिंक्स तक। कहाँ गया? फेरिंक्स तक। और उसके बाद हम लोग का लैरिंक्स तक। ठीक, और लैरिंक्स का ट्रैकिया, ट्रैकिया का ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से एल्वोलाई। कहाँ गया? एल्वोलाई तक। भाई ऐसे ही तो गया हम लोग का। लिए हम लोग नॉस्ट्रिल से, उसके बाद नेजल कैविटी में गया, फेरिंक्स में गया, लैरिंक्स में गया, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर एल्वोलाई में। अब एल्वोलाई में हुआ क्या हम लोग का? गैसेस एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब एक्सचेंज हुआ तो क्या यहाँ से रिलीज हुआ आपका? CO2। क्या आया? CO2। और फिर उसके मदद से, किसके मदद से? एल्वोलाई की मदद से कहाँ जाता है? ब्रोंकाई में। और ब्रोंकाई से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद नेजल कैविटी, फिर नॉस्ट्रिल्स। और फिर हम लोग क्या कर देते हैं? हम लोग CO2 को फिर एक्सेल कर देते हैं। CO2 को क्या करते हैं हम लोग? निकाल देते हैं नाक की मदद से। ठीक, ऐसे हम लोग क्या होता है हम लोग का? ये शॉर्ट वर्जन था किसका? रेस्पिरेशन का। हम लोग मीन्स ब्रीथिंग का कैसे कैसे हम लोग लिए और कैसे हम लोग क्या हो गया? CO2 निकाल दिए। ठीक, अब हम बात करें किसकी? ह्यूमन हेमोग्लोबिन की। किसकी? ह्यूमन हेमोग्लोबिन की। देखो हम लोग का जो ब्लड होता है, कौन सा ब्लड? रेड ब्लड जो सेल्स है। अभी सिंपली को, या फिर सिंपली को सिर्फ ब्लड रेड क्यों दिखता है? रेड दिखता है आपका रेड ब्लड सेल्स के चलते। और जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या होता है? इट appears रेड ड्यू टू प्रोटीन। किसके वजह दिखता है? प्रोटीन। उसमें एक प्रोटीन होता है। क्या? एक प्रोटीन होता है, उसके अंदर क्या होता है? रेड। उसके होता है ये रेड दिखता है। भाई प्रोटीन होता है तो प्रोटीन कौन सा होता है? तो आपका प्रोटीन होता है कौन सा? हेमोग्लोबिन। कौन सा?
हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है? एक आपका एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन कौन सा प्रोटीन? हेमोग्लोबिन, जिसके साथ ये रेड दिखता है। और आप बता दो, हेमोग्लोबिन को हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक, क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोलते हैं? जैसे मान लो ये हम लोग क्या है? सेल्स है। क्या है? सेल्स है। तो ये हम लोग का जो कुछ हेमोग्लोबिन ऐसे पाया जाता है। कैसे? कुछ ऐसे। ये क्या है? हेमोग्लोबिन का शेप है। ये मान लो ये क्या हम लोग का है? ये आरबीसी है। और ये क्या है? हेमोग्लोबिन। ऐसा होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक O2 होता है, यहाँ पे O2 कैरी कर सकता है कितना? आपका एक सेल, एक रेड ब्लड सेल 4O2 को क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। समझ में? मीन्स एक सेल है और 4 ऑक्सीजन को क्या कर सकता है? वो लेकर जा सकता है। तो लेकर जा कौन रहा है? मेनली आपका हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन को इसलिए क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। मीन्स पिगमेंट, इसका पिगमेंट का मतलब क्या है? जो करा रहा है। तो कौन करा रहा है? मेनली आपका हेमोग्लोबिन। कैसे करा रहा है? उसमें आपका इस प्रकार का होता है हेमोग्लोबिन, जो कर्नल में क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। और वह एक बार में एक सेल्स 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। अच्छा, ये तो इसकी बात हो गई भाई। अब सेल्स में हेमोग्लोबिन में प्रोटीन, इसमें कुछ और भी तो होता होगा। तो आपके इसमें कुछ आयरन भी होता है। क्या होता है? यह ध्यान रखेगा, आयरन भी होता है। किसमें? किसमें? हेमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। अच्छा, ये तो हो गया। अगर बात करें किसकी? अगर बात करें, मान लो हम लोग के पास आ गया क्या? आपका एक कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन और कार्बन डाई ऑक्साइड हम लोग क्या किए? अंदर लिए। क्या लिए? इनहेल किए। अब इनहेल किए भाई, जो हम लोग अंदर जा रहा है, हमें अब इनमें क्या होता है? हेमोग्लोबिन उसको ले लेता है और कैरी करने लगता है। तो भाई अगर 3 चीजें हैं तो ब्लड क्या कैरी करेगा? ब्लड क्या कैरी करेगा? ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है आपका बहुत कम, रेयर केस में बहुत कम कैरी करेगा आपका CO2। CO2 से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा। और ऑक्सीजन से ज़्यादा क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी कभी देखिएगा, अगर आपको कहीं जल रहा है, मान लो कहीं आग लगी है, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अगर वहाँ पर जाएंगे तो आपका दम घुटने लगता है। क्यों? कि आपका जो ब्लड है ऑक्सीजन ना ले जाके कौन लेके जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाने लगता है। ठीक, क्यों? ये क्या कर सकता है? हेमोग्लोबिन इसको करने में, उसको कैरी करने में बहुत आसानी होती है, जिसको ये कैरी करने लगता है। और ऑक्सीजन इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये CO2 कैरी नहीं कर सकता। ऑक्सीजन CO2 समझ कैरी नहीं करता है, और ये कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा करेगा अगर अब मिल गया तो, लेकिन मिलता जल्दी नहीं है। जहाँ जलेगा वहीं तो मिलेगा, और वहाँ जाएंगे तब दम घुटने लगेगा। क्यों? क्योंकि सेल ये ना कैरी करके क्या करने लगता है? ये ढोने लगता है, इसको छोड़ देता है। ठीक, अच्छा यहाँ तक क्लियर? अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, तो आगे देखो, ये हम लोग लंग्स है, और लंग्स के ठीक नीचे आपका ये पाया जाता है। लंग्स के नीचे थोड़ा आपका पाया जाता है क्या है? डायफ्राम। लंग्स के नीचे पाया जाता है कौन? डायफ्राम। और डायफ्राम देखो, डायफ्राम क्या होता है आपका? ये एक आपका डोम शेप्ड मसल। क्या? डोम शेप्ड मसल्स है। डोम शेप्ड मसल क्या है? ये देखो, इसी टाइप के शेप को तो डोम बोलते हैं। अच्छा, डोम शेप्ड मसल्स हो गए कौन? डायफ्राम। और डायफ्राम का देखो, डायफ्राम का फंक्शन क्या है? देखो मेनली आपको देखने को मिलता होगा, अगर हम सांस लेते हैं, क्या कहते हैं? सांस लेते हैं, ये थोड़ा छाती आपका क्या होता है? चेस्ट आपका फूला हुआ लगता है। क्या लगता है? थोड़ा फूला हुआ लगता है। चेस्ट थोड़ा फूला हुआ लगता है। तो फूला हुआ लगता है तो लंग्स के ठीक नीचे हम लोग क्या पाया जाता है? डायफ्राम। अगर इसमें एयर भर गया तो ये थोड़ा एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपैंड करेगा तो मान लो लंग्स हम लोग कितना है, और इसमें एयर भर गया, ये कहाँ गया? थोड़ा
नीचे आ गया, थोड़ा क्या होगा, थोड़ा नीचे। तो हम लोग का लंग्स, ये डायफ्राम भी क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा। अगर ये फिर क्या किया है, अगर इस एयर निकल गया तो थोड़ा छोटा हो गया, अगर इसमें से एयर निकल गया थोड़ा क्या हो गया, छोटा। तो अब डायफ्राम कहाँ जाएगा, थोड़ा ऊपर। मीन्स डायफ्राम समझो कि लंग्स से क्या होता है, अटैच होता है। लंग्स फूला, डायफ्राम नीचे, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फिर डायफ्राम ऊपर। ठीक, तो डायफ्राम में क्या है, ठीक लंग्स के नीचे पाया जाता है, जो अप डाउन करता रहता है। ठीक, इसको कंट्रोल भी करता है। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मीन्स सांस लेना और सांस छोड़ने में कुछ डिफरेंस देखें तो कुछ इस प्रकार है। देखिए, इनहेलेशन जब हम सांस लेते हैं तो हमें मैंने क्या होता है, डायफ्राम बताया ना। सांस ले तो कहाँ होता, थोड़ा माना ऐसे डायफ्राम है, सांस ले तो कहाँ जाएगा, नीचे। ऐसे 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 सांस लिए तो नीचे, मीन्स डायफ्राम कहाँ जाएगा, डायफ्राम पहले से था तो अब नीचे होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही तो होगा। तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। अब डायफ्राम ऐसे ऊपर जाएगा तो थोड़ा, ये बताओ पहले से था, ऊपर जाएगा तो मैं एक्सपेंड करेगा, मीन्स थोड़ा फैलेगा तभी तो ऊपर भी जाएगा। तो क्या होगा, द मसल्स ऑफ डायफ्राम बिकम एक्सपेंड। डायफ्राम का क्या होगा, मसल एक्सपेंड होगा, मीन्स थोड़ा फैलेगा, तब कहाँ जाएगा, ऊपर। अच्छा, द रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो भाई रिब्स क्या होता है, देखो रिब्स अपना चेस्ट को टच करो, यहाँ आप लोग कुछ हड्डी दिख रही है कि नहीं, ऐसे 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 हड्डी, आपकी हड्डियाँ दिख रही है। सांस लो, सांस ले तो ये कहाँ हुई, थोड़ा बाहर की तरफ, कहाँ हुई, बाहर की तरफ। सांस ले रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा बाहर की तरफ। तो क्या बोला है, आउटवर्ड, अप आउटवर्ड, आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ, बाहर की तरफ गया। और क्या बोला, अपवर्ड, थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, ध्यान से देखो ना, कहाँ गया, थोड़ा ऊपर भी गया, तो क्या बोले, अपवर्ड। अच्छा, अब निकालेंगे तो क्या होगा, ये सांस ले लीजिए, सांस छोड़े तो देखो, सांस लिए, छोड़ने पर हमारा जो रिब से कहाँ जा रहा है, थोड़ा नीचे, तो कहाँ गया, डाउनवर्ड। और थोड़ा अंदर की तरफ भी गया, लिए थोड़ा फूला और छोड़े तो थोड़ा अंदर की तरफ, तो कहाँ गया, इनवर्ड। ये समझ में आया। अच्छा, ये हो गया। अब डायफ्राम कहाँ गया, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ। अब पहले ऐसे था, कहाँ था, ऐसे सांस लिए, तो अब जब सांस लिए तो डायफ्राम क्या होगा, बढ़ने लगा, तो बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, थोड़ा नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे। सांस लिए तो कहाँ जाएगा, नीचे, कहाँ गया, क्या बोला मैंने, कहाँ गया, डायफ्राम डाउनवर्ड, कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड। और पहले ऐसे था, अब नीचे जाएगा तो क्या हो गया, सीधा, सीधा मीन्स सीधा, फ्लैट। क्या बोला मैंने, फ्लैट। अब देखो, जब सांस हमने छोड़ा कहाँ गया, ऊपर, और ऊपर गया तो ये कैसा बना हम लोग का, कुछ डोम टाइप का, कैसा बना, डोम मीन्स इस आकार का। अब पहले से तो अब ऐसे हो गया, तो वैसा बना कि नहीं बना, ऐसा हो गया तो ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब बात करें, ये तो इसमें क्या होता है हम लोग का, ईयर इंटर करता है लंग्स में, किसके थ्रू, नोज। इसमें हम नाक के मदद से क्या लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं लंग्स में, मीन्स अंदर लिए सांस लंग्स में, वही क्या हो गया, इनहेलेशन। और सांस निकाल दिया नाक से, मीन्स क्या हो गया, एक्सहेलेशन। मीन्स एयर कहाँ गई, लंग्स से बाहर, और लंग्स कहाँ गई, एयर कहाँ हुआ, इंटर मीन्स अंदर गया, कहाँ पे, लंग्स में, किसके चलते हैं, नोज के चलते हैं। ये हुआ डिफरेंस। देखो, जब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, या फिर सभी एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, बफैलो हो गया, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हम लोग लेते हैं। जो हम लोग के वातावरण में जो ऑक्सीजन है हम लोग उसको लेते हैं। ठीक, अब बात करें जो पानी में है, जैसे मछली हो गया, वो सब कैसे लेते हैं, तो वो सब लेते हैं ऑक्सीजन अपना, जो पानी में ऑक्सीजन क्या है, मिला हुआ है, घुला हुआ है, उससे लेते हैं। पानी में उन लोग का ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसको लोग इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं कि फिश में, किसमें, मछली में कैसे होता है, मीन्स कैसे करेंगे, हाउ फिश ब्रीथ वाट, मीन्स मछली कैसे सांस लेती है पानी में होते हुए भी। देखो,
पहला क्या करें, गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ए फिशेस। पहला मीन्स उसको रेस्पिरेशन करने के लिए, क्या करने के लिए, रेस्पिरेशन, उसके पास एक ऑर्गन होता है, उसको क्या कहते हैं, गिल्स। जैसे अभी आप लोग को थोड़ा पता चल जाएगा। अब देखो, फिश टेक ऑक्सीजन विच डिजॉल्व इन वाटर, वही बोला, अभी मैंने बोला जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसी को वो लेती है। अच्छा, अब कैसे लेते थोड़ा उसको देख लो। इसलिए हम लोग क्या है, फिश का ये माउथ है, माउथ क्या है, माउथ हम लोग का माउथ है वो क्या है, ओपन है। ओपन तो क्या कि मुंह में पानी ले रहे, वाटर ले रही है, वाटर क्या ले रही है, वाटर क्या ले रही है, वाटर और ऑक्सीजन के साथ लेते गए मुंह में, मुंह खोली है, मुंह उसका खुला हुआ है और पानी ले रही है। अच्छा, पानी ली, अब पानी ली तो क्या की, अब देखो पानी ली, देखो मेनली हुआ क्या, यहाँ से वाटर गया, यहाँ के आपका क्या प्रेजेंट थे, गिल्स, क्या प्रेजेंट थे, गिल्स। और गिल्स जो होते हैं वह कवर होते हैं किससे, एक उसका गिल कवर होता है। मान लो ये मछली है, उसके पीछे का इस टाइप का गिल कवर, एक कवर होता है, गिल्स के ऊपर, गिल्स के कवर, क्या, गिल्स के कवर, और गिल्स कवर को क्या बोलते हैं, ऑपेरकुलम, क्या बोलते हैं, ऑपेरकुलम, किसको, गिल्स के कवर को बोलते हैं। अच्छा, गिल्स के कवर, अभी कवर क्या है, बंद है, अभी क्या है, बंद है। तो बंद है तो मान लो यहाँ पर ये गिल्स है, यहाँ तक इस पानी के साथ ऑक्सीजन गया तो होगा क्या, यहाँ पर जो गिल्स है ना, गिल्स, गिल्स, वहाँ पर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या करेंगे लोग, ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिए। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब फिश अपना मुंह बंद कर देगी, क्या कर देगी, मुंह बंद कर देगी। देखिए यहाँ मुंह खुला था और ऑपेरकुलम मीन्स गिल कवर बंद था, यहाँ मुंह बंद तो गिल कवर ओपन, ये अपना गिल कवर है, क्या है, ये शो कर रहा है कि गिल कवर खुला हुआ है। ठीक, गिल कवर खुला हुआ है। अब देखो गिल कवर खुला हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच गया, जो वाटर हम लोग का एक्स्ट्रा था, वाटर वो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, किसके थ्रू, इस गिल कवर के थ्रू, ये खुल जाएगा और सब वाटर निकलने लगेगा। ठीक, ऐसे होता है हम लोग का फिशेस में ब्रीथिंग, किस में, फिशेस में। और इन लोग का जो ब्रीथिंग रेट, बात करें किसकी, ब्रीथिंग रेट की, ब्रीथिंग रेट मीन्स एक सेकेंड में, देखो ब्रीथ किसे बोलते हैं, ब्रीथ को, मैंने सांस लिया और एक छोड़ दिया तो इसको एक ब्रीथ बोलेंगे, किसको, एक ब्रीथ, इसको बोलेंगे एक ब्रीथ, किसको बोलेंगे, सांस लिए और छोड़े उतने को ही वन ब्रीथ, तो इसको वन ब्रीथ। और ब्रीथिंग रेट क्या होता है, मीन्स एक मिनट में कितनी बार वो ब्रीथ कर रहा है, एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है, उसे क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग रेट। हम लोग का तो मालूम है कि हम लोग का कितना होता है, 12 से 20 ब्रीथ पर सेकेंड, पर मिनट, मीन्स हम लोग एक मिनट में 12 से 20 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। लेकिन ये तो हम लोग में हो गया, अब बात करें किसकी, मछलियाँ की, किसकी, फिशेस की, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ये तुमको ये बताओ, ये ध्यान सुनना, ऑक्सीजन अगर कम होता, हम लोग सांस जल्दी जल्दी लेते हैं ना, दौड़ के आए, मान लो खूब रनिंग कर लिए, हाफ रहे, हाफते समय हम लोग सांस बहुत तेज लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है और बाहर कम है। ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन कम है तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी सांस। तो क्यों, कि ऑक्सीजन बाहर कम है। इसका भी वही हाल है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसलिए लोगों को ब्रीथिंग क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। ठीक, इस समय ब्रीथिंग रेट क्या होता है इन लोगों का, फास्ट। क्यों, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम होता है, इस चलते इन लोग का ब्रीथिंग रेट है क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, ये तो क्या मछली का। मान लो हम लोग देते हैं अर्थवर्म, क्या, अर्थवर्म, जिसको हम लोग केचुआ बोलते हैं। तो अर्थवर्म, देखो अर्थवर्म कैसे लेता है हम, अर्थवर्म, जो अर्थवर्म हम लोग होता है ना, उसके स्किन पर किसके चलते लेता है वो, स्किन के चलते,
उसके स्किन में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन लेता रहता है। कैसे करता है ये? स्किन के थ्रू। अच्छा, ये तो स्किन हो गया। अगर बात करें किसकी? इंसेक्ट की। किसके? इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट कैसे लेते हैं? बात करें किसकी? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट कैसे लेते हैं वो देखो। वो जो लेते हैं उन लोग को छेड़ उसके देखो, उनके शरीर पे, किस पे? उनके शरीर पे कुछ कुछ छेद पाए जाते हैं। उस छेद का नाम क्या है? उस छेद का नाम है क्या? स्पेरिकल्स। क्या? स्पेरिकल या फिर कह सकते हो क्या? ट्रेकिया। ठीक, स्पेरिकल या ट्रेकिया। जैसे मान लो हम लोग का कीड़ा है। क्या है? ये लोग कीड़ा है, एक इंसेक्ट है। इसके बॉडी पर होता क्या है? इसके बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे। इसमें तो बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन रियली में इसके बॉडी पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करता है? अपना गैसेस का एक्सचेंज करता है। ठीक, अच्छा, ये तो गया इसका। अगर एक विशेष ऑर्गेनिज्म है फ्रॉग, फ्रॉग पानी में भी सांस ले लेता है और पानी में भी ले लेता है और धरती पर ऊपर आता है, ऊपर आता है जमीन पे तो वातावरण से सांस ले लेता है। लेकिन इसके पास किस किस से लेता है जी? इसके पास दो चीजें होती हैं। एक तो लंग्स से लेता है, किससे? लंग्स से सांस लेगा। और दूसरा लेता है किससे? स्किन से। स्किन से भी वो सांस ले लेता है। किससे? स्किन से। कौन? फ्रॉग। अच्छा, ये तो गया इसका बात। ये तो हो गया कुछ इंसेक्ट्स में। अगर हम बात करें प्लांट की। किसकी? प्लांट की। मीन्स गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट में कैसे होता है? किसमें? तो प्लांट में। देखो प्लांट में कैसे होता है। आज हम लोग क्या पढ़ा है भाई? प्लांट के पास लीफ होता है, होता कि नहीं होता ये बताओ? प्लांट के पास लीफ होता है। इस टाइप का क्या होता है हम लोग का? लीफ। अगर लीफ की बात करें एक छोटे से पार्ट की, इसको मैं थोड़ा जूम करके देखूं तो कुछ हम लोग का ये से होगा और ऐसे हम लोग का कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। कौन? स्टोमेटा। इसमें होल्स होंगे और ये आपका मान लो हम लोग का सेल्स है। ठीक, बाकी सब सेल्स है। ठीक, ये सब क्या हम लोग के ये जो हम लोग का होल्स है ना, जो सेल्स के चलते बने हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इसके थ्रू हम लोग का प्लांट क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज करता है। और अगर बात करिए तो लीफ का हो गया। किसका? लीफ का, पत्ते में। अभी क्या स्टीम में होता है? स्टीम जो बताओ, क्या स्टीम से भी गैसेस एक्सचेंज करता है? तो हाँ, जो स्टीम होता है, तना होता है, तना में छोटे छोटे होल्स होते हैं। होल्स। क्या? होल्स। किसके होल्स? भाई सेल्स है ना, तो सेल्स के बीच में थोड़ा होल्स भी हो जाता है। ठीक, और होल्स को क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स किसके बोलते हैं? इस छोटे छोटे छेद को। इसी के चलते क्या करता है प्लांट? स्टीम के थ्रू। किसके थ्रू? तो स्टीम के थ्रू अपना गैसेस का एक्सचेंज करता है। ठीक, किसके थ्रू? स्टीम के थ्रू। स्टीम में क्या होता है? लेंटिसेल्स, छोटे छोटे छेद, उसके चलते ये रेस्पिरेशन करता है। अगर बात करें कि प्लांट में गैसेस एक्सचेंज कब कब होता है, हम लोग अभी पढ़ के आए क्या? गैसेस एक्सचेंज दिन में भी होता है और गैसेस एक्सचेंज रात में भी होता है। देखो, जब बात होती है दिन की। किसकी? दिन की। और बात करते हैं किसकी? नाइट, रात की। तो पत्ते में जैसे हम लोग का पत्ता हो गया। ठीक, ये हम लोग का पत्ता हो गया। ये हम लोग क्या हो गया? लीफ हो गया। ठीक,
तो ये हम लोग क्या होता है यहाँ पे, स्टोमेटा होता है। क्या होता है, स्टोमेटा। इसमें बताने की जरूरत नहीं है। मतलब स्टोमेटा है तो क्या करता है ये, देखो हमेशा इसमें दो प्रोसेस होती है। कितनी प्रोसेस, दो प्रोसेस। पहला रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, दूसरा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। इसमें भी सेम, रेस्पिरेशन और दूसरा फोटोसिंथेसिस। मान लो क्या है, ये भी लीफ है, ठीक, क्या है, लीफ है। अब देखो होगा क्या, दिन के समय देखो हम लोग जानते हैं रेस्पिरेशन, क्या, जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, प्लांट आपका ऑक्सीजन लेकर, क्या ऑक्सीजन लेता है और CO2 क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक, ये हम जानते हैं ना कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग का ऑक्सीजन लेता है और CO2 रिलीज करता है। ठीक, तो ये किस में होता है, ध्यान सुनो, जो प्लांट में रेस्पिरेशन हमेशा होता है, दिन में भी रात में भी। अब कहोगे भाई ऑक्सीजन लेता है क्या, हाँ ऑक्सीजन भी लेता है प्लांट, आप नहीं जानते होगे, और रात के समय भी ऑक्सीजन लेता है और CO2 रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है। आप लोग सुने हैं क्या, छोटे पर आप लोग सुने होंगे, दादा दादी माता पिता बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ के नीचे क्यों, क्योंकि यही वाला होता है रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेता है CO2 रिलीज करता है, कौन, प्लांट। ठीक, तो रेस्पिरेशन तो हमेशा हो रहा है भाई, दिन में भी और रात में भी। ठीक, अगर बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस ये आपका मेनली सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, किसमें, सनलाइट में। और इसमें होता क्या है, प्लांट क्या करता है, प्लांट जो है CO2 लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, क्या करता है, रिलीज करता है। भाई ये तो कैसे दिन में होता ही है, दिन में होता है ना। अच्छा, फोटोसिंथेसिस दिन में हो गया, रात में तो सनलाइट होता नहीं है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और बात करें किसकी, रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जो दिन में होता है ना बहुत कम होता है, बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है, और वही रात में ज़्यादा होता है, और ये तो होता ही नहीं है, और दिन में फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अच्छा ये सब तो हो गया, तो आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट लेक्चर कुछ दिन बाद आ जाएगा। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है उसको देख लीजिए। और आपको बता दूं क्लास 10th के हर चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सब देखते रहिए, मज़े से पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।